आइए समझते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। 40 प्रश्नों के सीरीज में आप कितने जवाब दे पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप काउंट करते जाएंगे अपना आंसर। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पर। रावी हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। इसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, हमारा वादा। ह फॉर हड़प्पा, म फॉर माउंटगोमरी जिला पाकिस्तान, र फॉर रावी नदी के तट पर, ब फॉर बाएं तट पर और द फॉर दयाराम साहनी। हमारा वादा से याद रख सकते हैं कि हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पर है, माउंटगोमरी जिला में है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और 1921 में इसकी खुदाई हुई। अगला प्रश्न, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल नवगोथिक शैली का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915। भारतीय पर्यटन दिवस इसी दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म कुंडलवन में हुआ। आप कमेंट में जवाब देंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ये कुंडलवन में महावीर का जन्म हुआ, 24वें तीर्थंकर। अगला, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप जवाब देंगे कमेंट में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गीतांजलि पुस्तक से ली गई है। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हीं को प्राप्त हुआ। आप जवाब देंगे भारत का राष्ट्रगीत के लेखक कौन है। अगला प्रश्न, आईने अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। आप कमेंट में जवाब देंगे अकबरनामा का रचना किसने की। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आप जवाब देंगे महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख मिलता है? तो 4 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अगला, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो सर्वप्रथम आजाद शत्रु ने किया। अंग्रेज के काल में लॉर्ड कर्जन ने भी ये काम किया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो मातृसत्तात्मक स्वरूप था, माता ही घर की हेड हुआ करती थी। अगला प्रश्न, धम्म की नीति की शुरुआत किसने की? तो धम्म की नीति की शुरुआत सम्राट अशोक ने की। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है उसका निर्माण 1911 में हुआ, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है उसका निर्माण 1921 में हुआ। अगला प्रश्न, जित्तल क्या था? जित्तल एक सिक्का था। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई, और जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अगला प्रश्न, अच्छा, प्लासी के युद्ध के पीछे क्या कारण था? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी था। एक कमरे में क्या किया गया कि कुछ अंग्रेज लोगों को
कैद कर दिया गया उमस भरी गर्मी में, बहुत से छोटे से कमरे में बहुत से लोगों को, इसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई। तो ये तत्कालिक कारण था प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से थे। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, जबकि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। अगला प्रश्न, आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो अकबरनामा को 3 भाग और आईने अकबरी के 5। अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी थी। पार्वती देवी को ही पंपा देवी के रूप में। दामिनी को कहा जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र को दामिनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? तो फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। लाहौर में 12 वर्ष कन्या को सती होते हुए देखा था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। अगला प्रश्न, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये मद्रास में हुई, जबकि फोर्ट विलियम कलकत्ता में। अगला, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देश की रियासत को भारतीय संघ में का अंग बनाया गया? तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर यहाँ का निजाम भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, जबकि जनमत संग्रह से गुजरात को और जम्मू कश्मीर को हरि सिंह द्वारा स्वीकृति पत्र पाकर भारत में मिलाया गया था। हरि सिंह ने भारत में मिलन का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि अंतिम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। आप जवाब देंगे, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? अगला प्रश्न, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है 1919 में। अगला प्रश्न, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पहला यूरोपीय आने पूरी अंडे फ्री, अर्थात पुर्तगाली ही पहले थे। पूरी पुर्तगाली, अंडे फ्री अंग्रेज, डी फॉर डच, अंडे फ्री। पूरी अंडे फ्री से सारे क्रम याद रहेंगे कौन पहले है, उसे पूरी। अगला, मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था? मुगलकालीन चित्रकला तो जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य 2 बार ऑप्शन बौद्ध धर्म का आ गया है, ये बौद्ध धर्म से। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? यानी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ? तो मेरठ से हुआ। नैनार संत पूजा करते थे किसकी? शिव की करते थे, जबकि अलवार विष्णु की करते थे। अगला प्रश्न, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है। यहीं पर नमक बनाया था गांधी जी ने और नमक कानून तोड़ा था। जजिया किससे लिया जाता था? तो गैर मुस्लिमों से अर्थात जिमियों से। यहाँ धिमियो लिखा गया है, जिमियो होगा। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित? वो खारवेल से संबंधित है। तो इस प्रकार से 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न हुए और कितने आपका सही हुआ कमेंट दें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसके लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।